वेलकम टू अंकपाल ईआरपी। सो इस वीडियो में आज हम अंकपाल में मल्टी लेवल डिस्काउंट्स एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी वो हम देखेंगे। अंकपाल में मल्टीपल डिस्काउंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक आप आइटम लेवल पे 4 डिस्काउंट्स हमने दिए हुए, 4 डिस्काउंट्स के ऑप्शंस हमारे अवेलेबल है हमारे पास, और 5th डिस्काउंट है हमारे पास जो कि ओवरऑल डिस्काउंट है। वो कम्प्लीटली आप पूरे वाउचर पे अप्लाई कर सकते हो। सो कुल मिलाकर के हमारे पास 5 डिस्काउंट है, 5 डिस्काउंट ऑप्शंस इज अवेलेबल इन अंकपाल ईआरपी। सो आइए देखते हैं फर्स्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। तो हमें जाना है सेटिंग्स में। उसमें वाउचर विजार्ड में हमें प्रेफरेंसेस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। प्रेफरेंसेस में यहाँ से आपको डिस्काउंट ऑप्शन करने के इनेबल मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम डिस्काउंट जो कि 4 डिस्काउंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, एंड ओवरऑल डिस्काउंट इज 5th। ठीक है, आइए तो डिस्काउंट का कैसे कॉन्फ़िगर होगा वो हम समझते हैं। सो फर्स्ट हमने इनेबल किया डिस्काउंट नंबर 1। यहाँ से जैसे हम लेंगे डिस्काउंट 1 का लेबल आ गया हमारे पास। हम इसका नाम को भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ करना हो तो नाम भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कुछ स्कीम्स एंड ऑफर्स है, ऐसा कुछ आपको नाम देना है कि डिस्काउंट 1 और एडिशनल डिस्काउंट, ऐसा कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपको लेबल मिल जाएगा उसको एडिट करने का। अब फर्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑन प्राइस। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज में, जो कि हमारा जो प्राइस होगा उसके ऊपर परसेंटेज डिडक्ट करेगा। ठीक है, एंड सेकंड वन इज डिस्काउंट 2। ये हमारा डिस्काउंट 2 आ गया, इसका भी लेबल हम एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, ऑन प्राइस, परसेंटेज ऑन प्राइस, परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस, अमाउंट और पर क्वांटिटी। आइए तो परसेंटेज ऑन प्राइस फर्स्ट हमारा था, वो हमने सिलेक्ट किया। सेकंड हम लेते हैं ऑन लिस्ट प्राइस। सो ऑन लिस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1 का जो अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। लाइक मेरा फर्स्ट डिस्काउंट था 10%, तो 10% माइनस करने के बाद जितनी अमाउंट होगी बैलेंस अमाउंट पे मेरा वो डिस्काउंट को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मेरा एप्लीकेबल होगा सेकंड डिस्काउंट, डिस्काउंट नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से डिस्काउंट नंबर 3, डिस्काउंट 3 को भी मैं ले सकता हूँ ऑन लिस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट माइनस होने के बाद मेरा जो बैलेंस अमाउंट होगा उसके ऊपर मेरा थर्ड डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। तो उसके बाद भी मैं लिस्ट ऑन प्राइस वाला डिस्काउंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे वो नहीं रखना तो मैं ऑन अमाउंट, मीन्स मेरा इसमें कोई परसेंटेज नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली वाउचर लेवल पे जितना अमाउंट मेंशन करूंगा उतना अमाउंट वो माइनस कर देगा, तो जो कि डिस्काउंट में जाएगा। ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली अमाउंट पे डिस्काउंट को माइनस करेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर है, हम 4 लेवल तक इनेबल कर सकते हैं। फोर्थ डिस्काउंट हम ले लेते हैं पर मैन क्वांटिटी। याद रहे, मैं पर मैन क्वांटिटी डिस्काउंट जो रहेगा वो हमारा अमाउंट पे ही कैलकुलेट करेगा, ना कि परसेंटेज कैलकुलेट होगा। लाइक पर मैन क्वांटिटी, जैसे कि मैं 100 पीस ले रहा हूँ, ठीक है, अब 10 रुपए मुझे पर क्वांटिटी माइनस करवाने, तो मेरा 10 रुपए 10 इंटू 100, तो इस तरीके से मेरा डिस्काउंट माइनस करेगा। पर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑलवेज अमाउंट में होगा, ना कि परसेंटेज में होगा। ठीक है, जितनी क्वांटिटी होगी उतना आप वैल्यू डालोगे, उससे मल्टीप्लाई करके वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, अब फिफ्थ डिस्काउंट है ओवरऑल डिस्काउंट। जो हमारा 5वां डिस्काउंट है ओवरऑल डिस्काउंट, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उसका भी लेबल एडिट होगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज और अमाउंट में लेना है तो आप ले सकते हो। परसेंटेज हमने लिया, इसको भी अमाउंट में आपको लेना है ले सकते हो। जैसे कि टोटल इनवॉइस में आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट देना है तो वो आपका हो गया अमाउंट, और टोटल बिल के ऊपर आपको 5% डिस्काउंट देना तो वो हो गया आपका परसेंटेज में डिस्काउंट। ठीक है, अब एप्लीकेबल ऑन, आफ्टर ऑन डिस्काउंट और बिफोर ऑन डिस्काउंट। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट मीन्स जो हमारा आइटम लेवल का डिस्काउंट है उसके बाद हमें इसको कैलकुलेट कराना है, या बिफोर डिस्काउंट मीन्स हमारा जो आइटम है, जो आइटम लेवल के जो 4 डिस्काउंट है उसके पहले हमें इसको कैलकुलेट कराना है। तो जनरली ओवरऑल डिस्काउंट हम आफ्टर डिस्काउंट ही लेते हैं, तो हम आफ्टर डिस्काउंट इसको सिलेक्ट करेंगे एंड अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारी डिस्काउंट की ग्लोबल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो चुकी है।
आइए अब हम इसको प्रोडक्ट लेवल पे भी चेक करेंगे। उससे पहले हमें सेल इनवॉइस में वाउचर में क्या क्या डिस्काउंट को इनेबल दिखाना है आपको, लाइक हाइड अनहाइड, जो कि हमारे पास प्रेफरेंस इसके अंदर सेल और परचेस विंडो के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें कौन से डिस्काउंट को इनेबल, लाइक आप प्रोडक्ट पे तो वो आने ही वाले हैं, लेकिन आपको सेल के व्यू के ऊपर कौन से सेल के विंडो पे आपको कौन से डिस्काउंट चाहिए, तो मुझे चारों चाहिए। जैसे डिस्काउंट 1 मैंने इनेबल किया, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3, डिस्काउंट 4 एंड ओवरऑल डिस्काउंट मुझे सभी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देन इसको अपडेट कर लिया, ताकि मेरे सेल्स और परचेस के व्यू में भी ये मुझे शो होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा परचेस के लिए, तो परचेस में मुझे सभी डिस्काउंट चाहिए जो कि ऑलरेडी मेरे इनेबल है। आइए अब हम चलते हैं मास्टर्स, इन्वेंट्री और प्रोडक्ट। जैसे ही मैं प्रोडक्ट करूंगा, क्रिएट प्रोडक्ट करूंगा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूं। यहाँ पे हमने उसका HSN ले लेना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MRP वगैरह, आपको कुछ भी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जो कुछ भी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज क्रिएट प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे फॉर्म्स इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि आपको इन्वेंट्री रिगार्डिंग कोई चीज़ें इनेबल करनी है, जैसे मैंने अभी GST को इनेबल कर दिया, मेरा टैक्स इनेबल हो गया। अब आइए डिस्काउंट। तो हमने जो ग्लोबल लेवल पे प्रेफरेंसेस में से जो सेटिंग्स करके डिस्काउंट को इनेबल किया था, वो अभी सभी प्रोडक्ट में एप्लीकेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्पेशली, जैसे कि जो हमारा ग्लोबल लेवल का था वो बाय डिफॉल्ट इस प्रोडक्ट में आ गया। मीन्स अगर हमने जो ग्लोबल लेवल पे डिस्काउंट दिया हुआ है, हम उसके बाद हम जितनी भी नई प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें ये डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, जैसे पहला हमारा था ऑन परसेंटेज ऑन प्राइस, सेकंड था परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस, थर्ड था हमारा अमाउंट, एंड फोर्थ था हमारा पर क्वांटिटी। इस तरीके से जो आइटम लेवल के जो डिस्काउंट है, चारों का सीक्वेंस इस जो ग्लोबल में था वो इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर आपको चेंज करना है कि नहीं मुझे इसमें भी आपको लिस्ट करना है, तो ऑन लिस्ट प्राइस ही मैं रखूंगा, या इसमें मुझे ऑन प्राइस रखना है तो मैं ऑन प्राइस रखूंगा। तो इस तरीके से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो ग्लोबल पे हमारा इनेबल था वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है प्रोडक्ट लेवल पे भी। अगर हमें प्रोडक्ट लेवल पे उसको डिसेबल इनेबल या कुछ करना है, मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, तो मैं दो डिसेबल या इनेबल कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट नंबर का डिसेबल कर दूंगा तो मेरे सारे डिसेबल हो जाएंगे। सेम यही चीज ग्लोबल लेवल पे भी रहेगी। अगर मैं डिस्काउंट 1 को डिसेबल करूंगा तो उसके बाद वाले मेरे सारे डिस्काउंट भी डिसेबल हो जाते हैं। अगर मैं इनेबल करूंगा तो मुझे 1 बाय 1 कितने डिस्काउंट चाहिए वो कन्फिगर सिलेक्ट करना होगा, जैसे परसेंटेज, और मुझे अभी सिर्फ दो ही डिस्काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो ले लूंगा, ऑन लिस्ट प्राइस, ऑन परसेंटेज। ठीक है, अभी हम 4 ले लेते हैं इसमें। फोर्थ का मैं कन्फिगर दे देता हूँ अमाउंट, सॉरी थर्ड का अमाउंट, फोर्थ का मैं कन्फिगर दूंगा पर क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ कि इसमें 10% जो होगा, मेरा पहला डिस्काउंट 10 जाएगा, सेकंड वाला 20 होगा, और अमाउंट में मेरे 100 रुपये मुझे पर क्वांटिटी लेस भी करवाने हैं तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और सॉरी 100 रुपये मुझे अमाउंट में लेस कराने और 10 रुपये पर क्वांटिटी मुझे लेस करवाने, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। तो अब ये डिस्काउंट क्या होगा, मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देनी है, हम उसे ब्लैंक रखेंगे। जस्ट हम प्रोडक्ट को इनेबल करेंगे। प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है, सेव हो गया। चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, हम उसमें वो प्रोडक्ट को ले सकते हैं, वो डिस्काउंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम ट्रांजेक्शन लेवल पे एक बार देखते हैं, जैसे कि सेल इनवॉइस, हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे कोई भी। फर्स्ट हम पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट, टेस्ट डिस्काउंट आइटम जो कि हमने क्रिएट की थी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब डिस्काउंट में स्लैब में आपको क्या क्या आपने सिलेक्ट किया हुआ था, मैं फर्स्ट एक प्राइस एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे ऑन प्राइस, ऑन लिस्ट प्राइस, ऑन अमाउंट और पर क्वांटिटी, और एक ओवरऑल डिस्काउंट है वो भी हम अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया मैंने 10%, सेकंड था मेरा 15%, ऑन अमाउंट मुझे
₹100 लेस करने हैं और पर क्वांटिटी भी मुझे माइनस करना है कुछ डिस्काउंट। लाइक मुझे पर क्वांटिटी माइनस करना है ₹100। जैसे मैं अप्लाई बटन पर क्लिक करूंगा मेरे चारों डिस्काउंट लेस होकर के डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा एंड आफ्टर दैट उसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस अमाउंट और उसके बाद जो कुछ भी जीएसटी ऐड करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी मेरी इंक्रीज करूंगा, जैसे कि 10 क्वांटिटी करूंगा तो मेरा डिस्काउंट का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे कि पर क्वांटिटी डिस्काउंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वो ₹100 पर क्वांटिटी भी लेस करेगा। बाकी फर्स्ट डिस्काउंट मेरा 10% था, उसके बाद 15% डिस्काउंट जो कि 10% लेस होने के बाद ऑन लिस्ट प्राइस लिया हुआ है, मतलब 10% लेस होगा, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगी उसके ऊपर 15% लेस किया उसने। बाद में ₹100 ऑन अमाउंट डिस्काउंट एंड ₹100 पर क्वांटिटी डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमें ओवरऑल डिस्काउंट भी अप्लाई करना है, तो यहाँ से हम ओवरऑल डिस्काउंट पूरे इनवॉइस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ओवरऑल डिस्काउंट एडिशनली 5% मुझे देना है, मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट भी मेरा ले लेगा। मीन्स पूरे इनवॉइस के ऊपर मेरा ओवरऑल डिस्काउंट है जो कि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट में शो करने वाला है, जो कि 5% मैंने ओवरऑल डिस्काउंट डाला था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है और उसकी अमाउंट भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमारा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेवल डिस्काउंट का, जो कि आप इनेबल डिसेबल सेटिंग्स वगैरह में से कर सकते हो। और वाउचर लेवल पे भी हमने इसको दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी सीक्वेंस को आपको जो करना है चेंज आप कर सकते हो।